ब्रह्मांड में इतना किसी ने झूठ नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मांड में झूठ बोला है। सर, जिस तरह से अरेस्ट किया गया है अरविंद केजरीवाल को, उसको लेकर आप लोगों का देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने से भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। एक ही व्यक्ति है जिसके आरोप में, और सरकार जो चाहे वो कर सकती है, ये तो साबित हो गया ना। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, वो जेल चले गए, अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। सपा से ब्राह्मण साफ, मुस्लिम ठाकुर हाफ, MY नहीं DP समीकरण से आगे बढ़ रहे हैं अखिलेश। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए न्यूज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों सपा से ब्राह्मण को सफाया और क्यों मुस्लिम और ठाकुरों की संख्या आधी कर दी गई है। आखिर क्यों MY से नहीं बल्कि DP यानी दलित पिछड़े समीकरण से आगे बढ़ रहे हैं अखिलेश। क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में PM मोदी की अगुवाई वाली BJP के विजय रथ को रोकने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस बार DP यानी कि दलित पिछड़े समीकरण को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि सपा की तरफ से घोषित किए गए उम्मीदवारों की सूची से एक बात साफ दिख रही है कि ब्राह्मण पूरी तरह से साफ तो ठाकुर और मुस्लिम हाफ। आखिर क्यों? आइए इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखते हैं इस पूरी वीडियो को। उत्तर प्रदेश की सियासत में PM मोदी की अगुवाई वाली BJP के विजय रथ को रोकने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक के बाद एक नया सियासी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो सके हैं। अखिलेश यादव साल 2024 के चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन का ही प्रयोग नहीं कर रहे हैं बल्कि सामाजिक प्रयोग भी कर रहे हैं, जिसे PDA का नाम दिया गया है। PDA का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताया जा रहा है। साल 2024 की रणभूमि में सपा की तरफ से घोषित किए गए उम्मीदवारों की सूची से एक बात साफ दिख रही है कि ब्राह्मण पूरी तरह से साफ तो ठाकुर और मुस्लिम हाफ। अखिलेश अब न ही MY और न ही PDA फॉर्मूले पर दाव खेल रहे हैं बल्कि DP यानी दलित और पिछड़े समीकरण को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सपा यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। सीट शेयरिंग के तहत सूबे की 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 17 तो सपा 63 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की सहमति बनी है। सपा ने अपने कोटे की 63 में से एक सीट भदोही TMC के लिए छोड़ दी है। इस तरह 62 सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी। सपा ने अभी तक अलग अलग सूची के जरिए 47 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें एक भी ब्राह्मण नेता का नाम शामिल नहीं है। इतना ही नहीं, सपा ने ठाकुर और मुस्लिम समुदाय को भी कुछ खास जगह नहीं दी है। सपा में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, आइए आपको बताते हैं। अखिलेश यादव ने अपने कोटे की 62 में से 47 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तवज्जो दलित और पिछड़े वर्ग से आने वाली जातियों को दिया है। सपा ने 24 OBC समुदाय को टिकट दिए हैं तो 14 दलित समुदाय से प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा 4 सवर्ण समुदाय से प्रत्याशी हैं तो 3 मुस्लिमों को टिकट दिया गया है। सवर्ण समुदाय में ठाकुर समाज के 2 नेताओं को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा खत्री से 2 प्रत्याशी दिए गए हैं तो एक भूमिहार और एक वैश्य समाज से उम्मीदवार बनाए हैं। सपा का अब DP समीकरण, सपा ने अब तक 24 OBC को टिकट दिए हैं, जिनमें 4 यादव समुदाय से प्रत्याशी बनाए गए हैं, जबकि 20 टिकट पर गैर यादव OBC शामिल हैं। गैर यादव OBC में 8 कुर्मी, 3 जाट, 3 मौर्य शाक्य, 3 मल्लाह, 1 गुर्जर, 1 लोध और 1 पाल समुदाय के प्रत्याशी हैं। वहीं सपा ने अभी तक दलित समुदाय से 14 टिकट दिए हैं, जिनमें 11 प्रत्याशी आरक्षित सीट पर बनाए हैं, जबकि 3 दलित नेताओं को जनरल सीट पर टिकट दिए हैं। सपा ने दलित में जाटव, पासी, वाल्मीकि, धोबी और कोरी सहित राजवंशी समुदाय को प्रत्याशी बनाया है। इससे एक बात साफ है कि सपा का पूरा फोकस इस बार दलित और OBC समुदाय के वोटों पर है, इसीलिए सबसे ज्यादा टिकट उन्हीं समुदाय के लोगों को दिए गए हैं। ब्राह्मण साफ, ठाकुर हाफ सपा का कोर वोट बैंक एक समय यादव मुस्लिम के साथ ठाकुर हुआ करता था, लेकिन यूपी के बदले सियासी समीकरण और अखिलेश यादव के हाथों में सपा की कमान आने के बाद सवर्ण नेता और वोटरों दोनों ही दूर हो गए हैं। अखिलेश ठाकुर और ब्राह्मणों की जगह OBC और दलित नेता को सियासी अहमियत देने का काम कर रहे हैं।
इस तरह सपा ने ब्राह्मण समुदाय से पूरी तरह से किनारा कर लिया है और ठाकुर समुदाय को भी खास तवज्जो मिलती नहीं दिख रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आसपास भी कोई बड़ा ठाकुर और ब्राह्मण नेता नहीं दिख रहा है। सपा ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, जबकि पार्टी की बुनियाद रखने में जनेश्वर मिश्र का नाम शामिल है। ब्रिजभूषण तिवारी और माता प्रसाद पांडे जैसे ब्राह्मण नेताओं की सपा में तूती बोलती थी। अखिलेश यादव को सियासत में लाने की सलाह मुलायम सिंह यादव को जनेश्वर मिश्रा ने दी थी और कन्नौज सीट से चुनाव लड़ाने का काम किया था। इस तरह सपा के संस्थापकों में मोहन सिंह से लेकर राजा रेवती रमन सिंह और जैसे ठाकुर समुदाय के नेताओं का अहम रोल रहा था। इतना ही नहीं, ठाकुर अमर सिंह की तो सपा में तूती बोलती थी। सपा के संस्थापक ठाकुर ब्राह्मण रहे मुलायम सिंह यादव ने पिछड़े मुस्लिम की सियासत के साथ साथ ठाकुर और ब्राह्मण समुदाय के साथ भी बैलेंस बनाकर रखा था, लेकिन अखिलेश यादव के हाथों में पार्टी की कमान आने के बाद धीरे धीरे दोनों ही समुदाय के नेता दूर हो गए। अखिलेश यादव ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में ठाकुर नेताओं को नजरअंदाज कर दिया था, तब ब्राह्मणों को तवज्जो दी थी और भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने का काम भी किया था। इसके बावजूद सपा ब्राह्मण वोटरों को हासिल करने में सफल नहीं रही। विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण और ठाकुर दोनों ही समुदाय के लोगों की पहली पसंद बीजेपी बनी। CSDS के आंकड़ों के मुताबिक 85% से ज्यादा वोट दोनों ही समुदाय के बीजेपी को मिले थे। सपा को 7% ब्राह्मण और 5% ठाकुर वोट ही मिले थे। इसीलिए अखिलेश यादव ने PDA का नारा दिया और उसी फॉर्मूले पर साल 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने का दांव चला है। अखिलेश यादव ने PDA फॉर्मूले पर टिकट बांटने का फैसला किया है, जिसमें ब्राह्मण और ठाकुर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। सपा के टिकट को देखकर लगता है कि अखिलेश यादव ये मान चुके हैं कि ठाकुर और ब्राह्मण को टिकट देने का फायदा नहीं है, तभी तो उम्मीदवार उतारने से बच रहे हैं।